अब ये देखो, ये इतना तो हिलपाने लग गया, हाथ भी लाओ थोड़ा। अब इसको पार्किंसन प्लस इम्बैलेंस दोनों थे। अब ये ज्यादा दौड़ तो नहीं लगा सकता, कोशिश करो, इतनी तो करो। इतना तो कूदने लग गया। पहले पैर घिसट घिसट के चल रहा था। बेटा भी आया था, वो कहता पापा अच्छे नहीं लगते पैर घिसट के चलते हो। तो बेटा बोलता था इसका कि पैर घिसट घिसट के चलते हो पापा, अच्छा नहीं लगता। चलो हाथ ऊपर रखो। तो जितना बन पाए, सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे अभी, क्योंकि ये तो योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार ये तो वो कर पाएंगे जिनमें थोड़ा स्टेमिना आ गया है। बाकी को तो सूक्ष्म व्यायाम से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। फिर स्पाइनल कोड के ऊपर इसका असर होता है, नर्वस सिस्टम पर इसका असर होता है, स्किन के ऊपर होता है। जैसे आप देख रहे थे, ये जो संध्या जी जो सबसे पहले जिसके अब तो अनुलोम विलोम करती रहो। संध्या जी से मैंने शुरू किया, हर्ष से शुरू किया। हर्ष का तो कुल्ला ही घिस गया था ऑटोमेन डिजीज के कारण से, उसके डिजनरेशन हो गया था। तो जिससे जितना बन पाए थोड़े बहुत आसन कर ले, ज्यादा नहीं बन पाए तो इतने, देखो दोनों हाथ सामने करो, इतना ही कर लो। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम ऐसे। और इसमें आज मैं खास औषधियां बताने वाला हूं। यहां दाईं तरफ हमने पूरी औषधियां रखी हुई हैं। आज आपको मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि टीवी के इतिहास में पहली बार ऐसे जड़ी बूटियों को हम लाइव बताते हैं। नहीं तो इन चीजों को लोग देख नहीं सकते थे। इंडिया टीवी पर पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा जहान देख रहा है। रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली कोच के बीज। इसी से हमने इम्यूनोग्रिट एक औषधि, नई औषधियां बनाई है, करीब 100 के करीब। मैंने जो वर्षों का अनुभव था उसको अनुसंधान के द्वारा एक नया स्वरूप दिया है। ये सारी औषधियां आप दाईं तरफ देख रहे हैं मेरे, और गोल गोल ऐसे घुमाते हुए देखो, आपको एक नई चीज बता रहा हूं। ये जो आदमी जो चल नहीं सकता था, ये दौड़ रहा है, तो इसको इम्यूनोग्रिट ये चूर्ण दिया हमने। इन्हीं औषधियों से समान मात्रा में इनका मिश्रण है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है ना। और ऐसे, और ये पार्किंसन प्लस इम्बैलेंस। तो मेधावटी कितनी खा रहे हो तुम? दो गोली तो आयुर्वेद के दो बारे में दो हम आपसे गोली आगे इसको समझेंगे। मेधावटी। और लेकिन एक सवाल जो शायद हुसैन के भी मन में आ रहा होगा, ये ऑटो इम्यून परेशानी हो क्यों जाती है? ये कैसे ये इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए ही खतरनाक बन जाती है? क्या ये जेनेटिकली होता है, या फिर जैसे एक छोटा बच्चा हमने देखा स्वामी जी, उससे कैसे हो गया? और इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए स्वामी जी, तो ना के बराबर है ये। ऑटोइम्यून डिजीज जेनेटिकली भी होता है, अब और होने लगेगा, क्योंकि अब ऑटोइम्यून डिजीज जिनको है उनकी संतानें ज्यादा अब आगे इससे ग्रसित मिलेंगी। तो देखो, बैठ जाओ, बैठ करके करते हैं। स्वामी जी इसमें एक चीज और ये है कि कैसे ये किसी शख्स को पता चले कि उसको ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, कितना वक्त लगता है इसके सिम्टम्स के नजर आने में, और उस वक्त तक वो जो आदमी जो शख्स है वो किस हद तक ऑटो इम्यून डिजीज की गिरफ्त में आ चुका होता है? ऑटोइम्यून डिजीज का स्किन से लेकर के, स्किन पर जब बहुत ज्यादा ऐसा वेग आता है, बीमारी का अटैक आता है कि चमड़ी उधड़ने लगती है, और साइकिल बहुत फास्ट हो गया। जो चमड़ी 1 महीने के अंदर धीरे धीरे एक साइकिल है, हमारे टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट से लेकर के 24 घंटे से लेकर 7 दिन से लेकर के 100 दिन का एक साइकिल है। ब्लड सेल का, स्किन सेल्स का, बोन सेल्स का, मसल्स के सेल्स का एक साइकिल है। वो चलता है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। वो डिस्टर्ब हो जाता है, माने जो चमड़ी की कोशिकाएं 1 महीने के अंदर रिसाइकिल होना चाहिए था, एक दिन में लोगों को 2.5 सूत की, माने ऐसे आधी इंच की, 2 3 जो है सेंटीमीटर की ऐसे चमड़ी आ जाती थी। आपने यहाँ योगग्राम में देखा है, मैंने आपको भी दिखाया है कि उन लोगों का हमने ठीक किया। सोराइसिस ये उससे श्रेणी, जब जो शरीर का साइकिल है वो अव्यवस्थित हो गया, तो ऑटो मोड पर बॉडी चलती है, स्किन से लेके, ब्लड से लेके, बोन से लेकर के। अब वो स्किन का प्रॉब्लम हो गया।
अब हड्डियों का जो मेटाबॉलिज्म इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसके अंदर ये आरए फैक्टर, एएसओ और यूरिक एसिड, ईएसआर आदि पॉजिटिव होना ही तो प्राइमरी लक्षण है। ये तो कई बार दर्दों में भी हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके आगे जैसे मैंने कहा 20 होना चाहिए आरए फैक्टर, पहुंच गया 250, 500, 1000, तब ये ऑटो माने जब डिजीज भी एक श्रेणी से ऊपर चली जाए डायग्नोज में, तब कहते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज होगी। सामान्य रूप से पार्किंसन है, सामान्य रूप से जो है वो बॉडी का इम्बैलेंस है। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे इन भाई को ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का और हाथों पैरों का यह हालत हो गया था कि चलना फिरना भी दूभर हो गया, तो ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आ जाती है। हमारे ही शरीर की शक्ति हमारे ही शरीर के खिलाफ काम करने लगती है। तो इसका असर स्किन पर होता है, हड्डियों पर होता है, नर्वस सिस्टम पर होता है, हमारे मसल्स पर होता है। इसका असर किडनी पर होता है, लीवर पर होता है, हाथों पर होता है। लीवर पर होता है तो पहले फैटी लीवर, फिर लीवर सिरोसिस, फिर हेपेटाइटिस, पहले कॉन्स्टिपेशन या कोलाइटिस थोड़ा थोड़ा शुरू होता है और बाद में 50-50 बार जो है जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए। ये तो जैसे मैंने हमारे एडवोकेट भाई का बताया, दिनेश वर्मा जी का। अब तो ये माने अब कितने दिन हुए यहाँ आपको? मेरे 14 को आया था, 8वां दिन। 8वां दिन है। 8वें दिन में ही इसको इतना फायदा हो गया कि कम से कम जो पैर घिसट के चल रहा था वो आदमी अब अपने पैरों पर चलने लग गया, दौड़ने लग गया।